बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आप सबको MTM फूड किचन पॉइंट में वेलकम। जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मुनफरद सी और एक ऐसी डिश जो कि बड़ी मज़ेदार बनती है, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ी नागवार भी गुजरती है, उन्हें देखने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन जिन लोगों को पसंद होती है उन्हें ये बहुत ही कमाल की लगती है और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। मेरे हस्बैंड को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, उनकी फरमाइश पे मैं ये आज बना रही हूँ और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो ये खाते हैं और उन्हें ये पसंद है। इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं, सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा। यूँ समझे जिस तरह आप लोग बीफ के जो है पाए बनाते हैं या मतलब उसके मटन के पाए बनाते हैं, उस सेम ये वही सूरत हाल है। ये चिकन के समझ लें आप इसको, क्योंकि ये इसमें भी इसकी यखनी होती है और इसका जो यखनी है जो पूरा असर है इसके अंदर बहुत ज़्यादा भरपूर होता है। ठीक है, तो जनाब आज हम चिकन के पंजे बना रहे हैं। ठीक है, और जाहिर है सारे व्यूअर्स शामिल होते हैं, किसी को कोई चीज़ पसंद है, किसी को कोई, तो हमने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों के लिए बना रही हूँ मैं ये डिश। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। सबसे पहले तो ये आप लोग जो देख रहे हैं ना, इसमें मैंने इसको हमने चूल्हे के ऊपर थोड़ा थोड़ा गर्म करके इसकी जो ऊपर वाली स्किन है वो उतार लिया और साथ ही जो इसके ऊपर एक नाखून होते हैं वो भी सारे उतार लेंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं पूरा आप लोगों को बताऊंगी। अभी ये एक दो जो थे ना वो मैंने छोड़ दिए ताकि मैं आप लोगों के सामने करूं और आप लोगों को अंदाज़ा हो कि आपने कितनी इसको आँच देनी है और कितनी नहीं। ठीक है, अभी ये हो चुके हैं कंप्लीट। ये दो करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ले जी, अब देखें ये चूल्हा जल रहा है, इसके ऊपर आपने इसको यूं थोड़ा थोड़ा, ये देखिए इस तरीके से मैं पूरा आप लोगों को दिखाऊंगी, स्किप बिल्कुल नहीं करूँगी, ना यहाँ से हम वीडियो को कट करेंगे क्योंकि ये एक अहम चीज़ है। क्योंकि हमने सिर्फ इसकी एक स्किन उतारनी है ऊपर वाली। ठीक है, ऊपर वाला जो एक हल्का सा बारीक सा छिलका सा होता है ना वही उतारना है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा करेंगे ना तो उससे क्या होगा कि जो अंदर वाला इसको तो पहले हल्का सा इसके अंदर जो है ना वो गोश्त है इसका जो थोड़ा बहुत लगा हुआ है तो वो भी उतर जाएगा, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। आप लोगों ने करना ज़रूर है, लेकिन इतना करना है कि ये देखें इसकी सिर्फ जो ऊपर वाली स्किन है ना वही जले। इसको यूँ नहीं कि रख के और भूल जाना, ऐसे नहीं करना। अब देखें ये मैंने किया है, ये देखें ये चीज़ ठीक हो गया, ये चीज़ उतरनी चाहिए इस तरीके से। ठीक हो गया, ये देखें ये नज़र ये उतर रही है ना, बस इतनी ही उतारनी है। अगर आप इसकी ये नीचे वाली जो स्किन है वो भी उतारेंगे ना तो फिर वो सही नहीं होगी। ठीक हो गया, ये देखें ये सारा उतार लेंगे। रुक जाते हैं अभी, दिखाने दो बेटे। ये सारा अहम चीज़ है ताकि आप लोग जब बनाएं तो आपको अंदाज़ा हो। और ये एक चीज़ और भी अभी बतानी है, तहरीर अभी काटना नहीं, रुक जाए। ये देखें मैं आप लोगों के सामने ही कर रही हूँ, इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है। ये चीज़ जो होती है ना इसकी सेंटर वाली यहाँ पर, इसको अच्छे तरीके से देखें कि साफ़ हुई है या नहीं। ये देखें, और ख़ास तौर पे ये चीज़ क्योंकि यहाँ पे होती है थोड़ी सख्त, आपने इनको यूँ इस तरीके से कर लेना जिस तरह मैं कर रही हूँ। थोड़ी सी इसको आँच दें, हल्की सी। अपने हाथ का भी ख्याल रखना है, यहाँ से आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से, ये देखिए ये चीज़ उतर गई सारी, ये बिल्कुल साफ़ हो गई है। ये देखें, और आपको जब पूरी तसल्ली हो जाएगी ये बिल्कुल साफ़ है इसकी ऊपर वाली। अब देखें इसमें गोश्त नहीं उतरा हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा करेंगे ना तो वो फिर जो है ना गोश्त से उतर जाएगा। इधर ये पड़ी थी इधर, यही है, यही है। नहीं एक चीज़ एक बनाया था वो ज़्यादा, ये देखें हाँ ये ज़्यादा हो गया। अब देखें इसकी ना हड्डी नज़र आ रही है, तो फ़ायदा कोई नहीं इसकी। अगर सारी आपने स्किन ही उतार दी, मतलब वो जो अंदर वाला गोश्त इसका उतर गया, ज़्यादा देर तक रखेंगे तो वो सारा उतर जाएगा। ये नहीं उतारना आपने ये देखिए इसमें और इसमें कितना फ़र्क है। ठीक है, इसकी हड्डी निकली, इसका गोश्त उतर चुका है, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं। ये चीज़ आप लोगों ने ख्याल करनी है, अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा यहाँ से साफ़ करना है, यहाँ से ये चीज़ इसको इस तरीके से पकड़ के, ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी आप लोगों को दिखानी। अब एक रह गई वो भी मैं करती हूँ, उसके बाद आप लोगों को इसकी सफाई का भी बताती हूँ। अच्छा ये देखिए जी इनकी सफाई हो चुकी है। अब मैंने ना आधी देगची पानी की गर्म कर ली थी, पानी मैंने बॉयल नहीं किया, बस गर्म कर लिया, काफ़ी मतलब तेज़ गर्म है। ठीक है, उसमें हमने अब इसको थोड़ी देर के लिए डिप करना है इन चीज़ों को, इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को। इसमें मैं ये डाल रही हूँ जनाब सिरका 1 चम्मच। इससे क्या होगा, जो इसका ब्लड वगैरह है साइडों पे या जो भी, मतलब इसकी सफाई अच्छे तरीके से बहुत अच्छे से हो जाएगी। और मैं डाल रही हूँ जनाब आधा चम्मच इसमें नमक। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी, मिक्स करने के बाद अब ये सारे जो है ना इसमें मैं डिप कर दूँ। ठीक हो गया, और इसको डिप करने के बाद तकरीबन मैं 20 मिनट तक 15-20 मिनट तक ऐसे ही रखूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से जो भी इसका कोई मतलब ब्लड वगैरह है या जो भी सफाई इसकी बहुत अच्छे से हो जाए। जैसे ही होती है फिर आप लोग खुद खाते हैं। देखिए इसको
15 से 20 मिनट हो गए। जो पानी था ना वो काफ़ी गर्म ही था आपके सामने, मैं अभी भी इसमें से भाप निकली है। अब देखें ये इसका ये फ़ायदा हुआ है इस पानी का, इससे ये देखें ये जो ये चीज़ होती है ना यहाँ पे ना वो ब्लड सा लगा होता है वो सारा निकल गया, ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए, ठीक है ना। और इस तरीके से आप ये फिर भी एक दफ़ा इसको यूँ हाथ से अच्छे से करके अच्छे तरीके से ज़रा मल मल के साफ़ सुथरा कर लें। वैसे ये बिल्कुल ओके हो चुका है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे ही मैं उतार लेती हूँ, निकाल लेती हूँ। देखें इससे जो है ना ये थोड़ा बहुत कोई चीज़ इसके ऊपर हल्का सा जो छिलका सा या इसकी जो स्किन थोड़ी बहुत रह गई होगी वो भी इससे अच्छे से साफ़ हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए ये सारा इस तरीके से आप इसका पानी सारा निचोड़ लें और इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके अलग कर लेते हैं। ले जी देखिए ज़रा सफाई इनकी बहुत ही अच्छे तरीके से फर्स्ट क्लास हो चुकी है। तो अब बस इसको हमने पकाने का मरहला स्टार्ट करना है। और मैं सबसे पहले घी रखूँगी ऊपर जनाब, उसके बाद इसका मसाला बनाते हैं। इसको मैं पहले भूनूंगी और जैसे जैसे करते जाऊँगी आप लोगों को दिखाते जाऊँगी। ये सिर्फ हो चुके हैं, हमारी तसल्ली हो चुकी है कि हमारा बेहतरीन साफ़ सुथरा हो चुके हैं। इसकी आप कटिंग बीच में से भी कट करके इसको 2 हिस्सों में भी काट सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही कर रही हूँ क्योंकि जब ये मतलब ज़्यादा ये गल जाता है तो ये खुद ही टूट जाता है। टूट जाए तो ज़्यादा अच्छा, ताकि इसकी जो शक्ल है ना ये ख़त्म हो जाए, ज़्यादा अच्छा होता है। बहरहाल देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये अब स्टार्ट करते हैं, अगला मरहला फिर आपको दिखाते हैं। तो ये घी जो है वो मैंने गर्म कर लिया है और अब हम इसमें जो पंजे हैं ये हम इसमें डाल देंगे। इसको हम करेंगे ज़रा भूनेंगे ताकि इससे ना ये होता है कि इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाती है और ज़्यादा टेस्टी बनती है, ठीक है। लेकिन इसको हिलाने के बाद ना थोड़ा सा आपने ये थोड़े से पटाखे वगैरह से मारेगा, ये डरना नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस हल्की आंच कर देंगे, ठीक है। ये मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसको भी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट, हाँ 2 से 3 मिनट के अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद में इसमें मसाले वगैरह ऐड करती हूँ। यही डालने के बाद ये बड़ी इलायची है, एक दालचीनी का टुकड़ा और लौंग, दो लौंग, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा इन चीज़ों से क्या होगा कि इसकी जो स्मेल है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी और टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, फर्स्ट क्लास। और इसको 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब देखें ये हो चुके हैं। अब मैं डालती हूँ इसमें कुछ स्पाइसेस। हाँ स्पाइसेस इसलिए इस स्टेज पे डाल रहे हैं क्योंकि इस स्टेज पे जनाब ये जो है ना इनकी बुनाई अच्छी से हो जाएगी। अब देखें सबसे पहले मैं 1 चम्मच सुरख मिर्च डाल रही। चम्मच ये छोटा ही है, बहुत बड़ा चम्मच है, ज़्यादा मिर्चें हम नहीं खाते शौक से, तो इसलिए अगर आप चाहें तेज़ तो इसको तेज़ कर सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी और ये खुश्क धनिया है तकरीबन 1 चम्मच मेरे पास पिसा हुआ, ये आप इसमें ऐड कर दें। नमक, हाँ करीब नमक ले जी, ये तकरीबन आधे चम्मच से तकरीबन पौना चम्मच है ये, ठीक है नमक का। बाद में भी हम इसको चेक कर सकते हैं, इसलिए मैंने इतना ही डाला है। अब इसको हम थोड़ा सा घी के अंदर कर लेते हैं, ज़रा कच्चापन ख़त्म कर लेते हैं सुरख मिर्च का। नहीं देखिए इसका जो कच्चापन है सुरख मिर्च तो ख़त्म हो चुका है। अच्छा इसको हिलाएंगे ना तो ये थोड़ा वो आपको तंग करेगा। इसको अच्छा सा तरीका ये है कि आप इस तरीके से यूज़ कर लें, बहुत अच्छे तरीके से ये जो है ना वो सेट होगी। अब ये हो चुकी हैं। अब जनाब इसमें मैं ये सॉरी 3 चम्मच हाँ कह रही हूँ 3 मेरे साइज़ के प्याज हैं और 1 टमाटर है, ये मैं इसमें ऐसे ही डाल रही हूँ, ठीक है। और हाँ जी डालने के बाद इसको हम हिला लेंगे और जनाब इसके बाद और बुनाई वगैरह इसमें नहीं कर रही, इसमें मैं अब डालती हूँ पानी। और पानी हम इसमें डालें ज़रा थोड़ा खुला डुला सा, ताकि अच्छे तरीके से ये इसकी यखनी निकले। असल मकसद हमारा यही है कि भाई इसकी यखनी निकले, तो यखनी निकालने के लिए इसमें पानी काफ़ी डालेंगे। उससे ये होगा कि यखनी भी बाहर आ जाएगी और जो प्याज हैं ये भी हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे और इनका मसाला बहुत अच्छा तैयार बनेगा। ये तकरीबन मैंने यूँ समझ लें कि तकरीबन 2 बड़े गिलास भर के डाल दिए और बस अब इसको मैं ढक दूँगी और इसको तकरीबन हम 25-30 मिनट तक अच्छे तरीके से पकाएंगे। ये भी अच्छे से इसकी सारी यखनी जो है ना वो बाहर आ जाएगी और ये मसाला भी हमारा बहुत अच्छे से रेडी होगा। नहीं देखिए इसको 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। हाँ अब देखिए पानी इसका अभी पूरा खुश्क तो नहीं है, घी तो इसमें ऑलरेडी डाला हुआ है। देखें और इसमें ना थोड़ी सी वो एक मतलब चिपक रहा है हाथ, वो उस वक्त होता है जब जिस तरह पाए हम बनाते हैं तो उस वक्त भी उसकी जो एक यखनी से वो हाथ चिपक देना, सेम वही चीज़ है। और इसका ये देखें कि मसाला कितना बेहतरीन था और इसकी ग्रेवी बड़ी प्यारी मज़ेदार सी बनती जा रही है।
और घी आहिस्ता आहिस्ता निकल आएगा। इस टाइम पे आके जनाब 1-2 चीज़ें हमें मज़ीद ऐड करनी। ले लीजिए, मैंने इसमें नमक चेक किया था, नमक मुझे कम लग रहा था, नमक मैंने थोड़ा सा डाला है। और एक चीज़ आप लोगों को मैं दिखा नहीं पाई लेकिन बता रही, मैंने थोड़ा सा इसमें काली मिर्च भी ऐड की है, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, 1 मिर्चें हैं, नहीं 2 मिर्चें उसकी कटिंग की है सेंटर से। अच्छा। और जनाब ये है मेरे पास दही 1 कप है, ये आप इसमें डाल दें, इससे जायका इसका बहुत मज़ेदार हो जाएगा। यकीन करें इतना टेस्टी आप लोगों ने नहीं खाया होगा। और ये बहुत, जब बनाएंगे एक दफ़ा तो यूँ समझ लें कि ये सर्दियों की एक सौगात है। तो जब आप खाएंगे इंशाल्लाह और जायका इसका करेंगे ना तो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा पकने देती हूँ जैसे ही, और हल्की आंच रखूँगी। पहले आपने दरमियानी सी मैंने रखी आंच, उससे ये बहुत अच्छी सी इसकी यखनी भी आ गई है और ये गल बहुत अच्छा सा गया है। अब हम दरमियानी नॉर्मल सी इसकी आंच रखते हैं ताकि इसका घी भी सारा बाहर आ जाए और ये इसकी जो ग्रेवी बहुत अच्छी सी बन जाए। ले जी, हो चुका है इसका खुश्क, और पानी भी और जो दही डाला था वो सारा सेट हो चुका है, घी सारा इसका निकल चुका है। और शक्ल देखें कितनी खूबसूरत। चलो मैं अपना ऑफ कर देती हूँ। तो ये जो धुएं की वजह से आप लोगों को ज़रा थोड़ा देखने में होगा थोड़ा सा मसला। अब देखें ये हो चुका है जनाब। मैंने गरम मसाला डाल दिया है और साथ ही डाल दिया इसके ऊपर हरा धनिया, सब्ज़ धनिया, माय फेवरेट इंग्रेडिएंट। अब इसको जनाब करते हैं डिश आउट और आप लोगों को दिखाते हैं कि ये क्या फन्ने खास डिश बनी। जी, बेहतरीन से हमारे ये चिकन के पंजे रेडी हो चुके हैं। यकीन करें बहुत 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 ही टेस्टी और बड़े ही मज़ेदार बने। आप लोग यकीन नहीं कर सकते कि इसमें लेस इतनी है। ये बिल्कुल सेम जिस तरीके से हम पाए बनाते हैं बीफ वगैरह के, ये देखें चम्मच से आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा इसकी थिकनेस का भी और इसकी जो लेस है ना उस चीज़ का भी, ठीक है। ये मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो बहुत ही टेस्टी बने। आप लोगों ने इसे ज़रूर बनाना है जनाब इसी तरीके से सेम जो मैंने आप लोगों को बताया। इसकी सफाई का भी ख़ास ख्याल करना है और सेम बहुत अच्छा बनेगा, बहुत ही कमाल का बनेगा। और इस मौसम की ये ख़ास एक रेसिपी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।